बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि हमने अगर कोई बिल रिकॉर्ड करना है या हमने कोई इनवॉइस रिकॉर्ड करनी है तो उसमें हम जीएसटी कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप देखें, जैसे हमने पहले बिल रिकॉर्ड किए थे या इनवॉइस रिकॉर्ड की थी तो उसमें जीएसटी का कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं था। तो हम जस्ट सिंपल अमाउंट यहाँ पे पुट करते थे, इसमें कोई जीएसटी नहीं था। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं या फिर अदर कंट्रीज़ लाइक गल्फ में जो कंट्रीज़ हैं या फिर यूके है तो वहाँ पे वैट यूज़ होता है, पाकिस्तान में जीएसटी होता है, इंडिया में जीएसटी होता है। तो ये तकरीबन हर कंट्री में ही अप्लाई होता है। चाहे आप बिल रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर आप कस्टमर को इनवाइस प्लेस कर रहे हैं, दोनों केसेस में जीएसटी अप्लाई होता है। जब कस्टमर्स को आप पे करते हैं जीएसटी तो वो आपका एसेट होता है। सॉरी, जब आप वेंडर को पे करते हैं जीएसटी तो वो आपका एसेट होता है, वो आपने क्लेम करना होता है। और जब आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं जीएसटी तो वो फिर आपकी लायबिलिटी होती है। आपने गवर्नमेंट या फिर जो भी टैक्सेशन की अथॉरिटीज़ होती हैं उनको आपने पे करवाना होता है। तो यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई सेक्शन नहीं आ रहा है टैक्स का। उसकी रीज़न ये कि अभी तक हमने खुद की सेटिंग में जाके उसको इनेबल ही नहीं किया। तो स्टेप बाय स्टेप हम वो भी करते हैं। अब फिलहाल जाके इसकी जो सेटिंग है उसमें जाके हम टैक्सेशन की टैब को इनेबल करेंगे। टैक्सेस है, यहाँ पे सेटअप टैक्स, यहाँ पे हमने टैक्स का नाम टाइप करना है। तो पहला हम नाम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड रेट। नीचे हमारे पास स्टार्ट ऑफ करंट टैक्स पीरियड, यहाँ पे हमने आके टैक्स रेट बताना है, कितना परसेंट हम इस पर कलेक्ट करेंगे या कितना हम पे कर रहे होंगे। तो ये सेल पे ऑलरेडी टिक हुआ हुआ है, चेक किया हुआ, और ये परचेज पे भी मैं चेक कर दूंगा, इस पे भी हम 18% ही रखते हैं। परचेज टैक्स इज रिक्लेमेबल, ये हमारा एसेट होता है। जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं मंथली तो उसमें जो भी टैक्स हमने वेंडर्स को या सप्लायर्स को पे किया होता है वो हम क्लेम कर लेते हैं। नेक्स्ट की क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीरियड पूछ रहा है हमसे पहले। ये यहाँ पे हमने अपना पीरियड सेलेक्ट किया, मंथली होता है। पाकिस्तान में ये मंथली रिटर्न फाइल की जाती है, सऊदी अरेबिया और यूएई में ये क्वार्टरली जाती है। उसके बाद रिपोर्टिंग मेथड यहाँ पे मैंने कैश कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसने टैक्स ऐड कर दिया है, 18% वाला टैक्स इसने ऐड कर दिया है। अगर हमें और टैक्सेस भी चाहिए तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने बता दिया है। अगर हमने और टैक्स रेट्स ऐड करने तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नेम बताएंगे। अगर फ्लैट से हम सर्विसेज देते हैं तो उसके लिए हम पीआरए कर लेते हैं, उसके ऊपर 5% टैक्स रेट होता है। और यहाँ पे वो अकाउंट पूछ रहा है, हमारी लायबिलिटी अकाउंट होगा, क्योंकि जब भी हम कस्टमर से ये कलेक्ट करेंगे तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, हमारा ये पेबल होगा। परचेज पे भी कर देते हैं। अगर हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स पड़ेगा ही। तो अगर हम अब अपने एक और भी हम ऐड कर सकते हैं जीरो रेटेड आइटम्स का। जीरो रेटेड आइटम, अगर कोई ऐसी आइटम हम सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स 0% है, एग्जाम्प्ट नहीं है लेकिन जीरो रेटेड आइटम्स होती हैं कुछ, तो उसके ऊपर हम 0% टैक्स ऐड करेंगे। परचेजेस भी हमारी सेम ऐसे ही हो सकती हैं जिनके ऊपर 0% टैक्स होता है। यहाँ से हम लायबिलिटी ही सिलेक्ट कर देते हैं फिलहाल। सेव करेंगे तो हमारे पास ये जीरो रेटेड आइटम्स का भी टैक्स ऐड हो जाएगा। अब अगर हम जाके कोई बिल रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें ये हमारे पास टैक्स की ऑप्शन भी आ रही होगी। ये वाला सेक्शन है ये टैक्स का, और ये नीचे भी टैक्स का सेक्शन आ रहा है। ये जो हमने पहली वीडियोस में बिल रिकॉर्ड किए थे उन और जो इनवॉइसेस हमने रिकॉर्ड की थी उनमें ये नहीं आ रहा था। तो अभी हमने जैसे वहाँ से सेटिंग में जाके टैक्स ऐड किया है तो ऑनवर्ड ये हमारी बिल्स और इनवॉइसेस में ये यहाँ पे शो होगा, और इधर हम बताएंगे कि कितना हमने टैक्स के ऊपर चार्ज करना है। तो हम कोई प्रोडक्ट्स फिलहाल परचेज करते हैं, टूथपेस्ट कर लेते हैं फिलहाल। क्वांटिटीज की 10 कर लेते हैं, रेट 200 कर देते हैं। और यहाँ पे वो हमसे पूछेगा टैक्स की डिटेल।
हमने 3 तरह के टैक्स ऐड किए थे। एक स्टैंडर्ड रेट था 18%, एक PRA था जो हम सर्विसेज पे कर रहे होंगे, और एक था हमारा जीरो रेटेड आइटम का। तो फिलहाल मैं स्टैंडर्ड रेट ही अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट ही रहा है, लेकिन यहाँ पे अब 18% नहीं हमें शो हो रहा, लेकिन जब ये इसकी कैलकुलेशन करेगा तो नीचे ये 18% ही कैलकुलेट करेगा। इसको हम सेव करेंगे। अब अगर हम अपनी बैलेंस शीट में जाते हैं तो ये जो टैक्स हमने वेंडर को पे किया है ये हमारी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आना चाहिए। रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे एसेट्स में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ये नीचे जाके देखेंगे तो लायबिलिटीज का नेगेटिव में आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव होती तो इट मीन्स कि ये हमारा पेएबल है, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है तो इट मीन्स कि ये हमारा एसेट है, कि ये हमने एडवांस में पे किया हुआ है। बेसिकली क्विकबुक्स ने एक ही अकाउंट बनाया हुआ है, इसी में ही वो डेबिट और क्रेडिट करता रहता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि हमने अपने वेंडर को ये टैक्स पे किया है और ये हमारा क्लेमेबल है, हमने ये रिफंड लेना है उनसे, या जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके अगेंस्ट हमने इसको एडजस्ट करवाना है। और अगर यहाँ पे ये अमाउंट पॉजिटिव आ रही हो तो इट मीन्स कि ये हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है और हमने ये गवर्नमेंट को पे करना है। फॉर एग्जांपल ये 360 है, और जैसे ही हम किसी कस्टमर को इनवाइस प्लेस करते हैं और उस पर जो टैक्स हमने उससे कलेक्ट किया है तो वो आ रहा है 400, तो वो यहाँ पे आके नीचे ऐड हो जाएगा। तो नेट हमारी लायबिलिटी बन जाएगी 40 रुपीज़ की, तो वो हमने पे करनी है। वो फिर नेगेटिव में नहीं आ रही, वो पॉजिटिव में आ रही होगी। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इसमें नेक्स्ट हमें इनवाइस प्लेस करेंगे कस्टमर को, और इनवाइस पे अब हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे। सोप सोल्ड क्वांटिटी इसकी कर देते हैं 5, और एक की सेल प्राइस रख देते हैं हम 300। ये अमाउंट कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे हमने इसको 18% टैक्स देना है। 270 हमारी टैक्स अमाउंट बन रही है जो पेएबल है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, क्वांटिटी को ज़्यादा कर लेते हैं, क्वांटिटी को हम 12 कर देते हैं, ताकि हमारा ये 360 से ज़्यादा ही हमारा टैक्स बने। तो ये हमारे पास अब फिलहाल जो टैक्स बन रहा है वो 648 बन रहा है। इसको हम सेव एंड क्लोज करते हैं। तो अभी हमारा ये बैलेंस शीट में जाके ये टैक्स हमारा पेएबल बनना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स में जाएंगे, बैलेंस शीट, और इधर हमारा टैक्स पेएबल जो है 288 बन रहा है, ये हमारा पेएबल आ रहा है। अभी ये पॉजिटिव हो गया। थ्री 360 हमने ऑलरेडी पे किया हुआ था वेंडर को, और 648 हमने कस्टमर से कलेक्ट किया। तो ये 288 जो अमाउंट है ये हमने पे करना है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को।